तो इस वीडियो में हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना सीखेंगे। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन, इसे टाइप करने से हमारे सिस्टम में जितने भी डेटाबेस है वो सब दिखते हैं। अब इसमें हमने लास्ट वीडियो में मूवीज डेटाबेस को बनाया था। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बनाए हुए मूवीज डेटाबेस में टेबल्स कैसे क्रिएट करें, मींस उसमें डेटा कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले डेटा को स्टोर करने के लिए तो हमें डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। उसे सिंपली सिलेक्ट करने के लिए हम यूज लिखेंगे और उसके बाद डेटाबेस का नेम, जैसे मूवीज डेटाबेस और सेमीकोलन। तो हम इस डेटाबेस में एंट्री ले चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए टेबल को क्रिएट करेंगे और टेबल को क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। लेट्स से मैं टेबल का नाम देना चाहता हूँ पर्सन, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट। अब इस राउंड ब्रैकेट में हमें सिंपली कॉलम्स के नेम्स लिखने हैं, जैसे पर्सन का फर्स्ट नेम और फिर उसके बाजू में कॉलम का डेटा टाइप लिखेंगे। मींस फर्स्ट नेम हम सिंपली स्ट्रिंग में देंगे तो इसका डेटा टाइप रहेगा varchar। और जैसे हम varchar लिखेंगे तो उसके बाजू में हम राउंड ब्रैकेट देंगे और वो नेम कितने कैरेक्टर्स ले सकता है। जैसे मैंने लिखा लेट्स से 20 और कॉलम का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा लास्ट नेम भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा तो सिंपली हम लिखेंगे varchar और ये लास्ट नेम रहेगा मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का। फिर कॉमा देंगे, फिर पर्सन की एज लिखेंगे तो एज अब हम नंबर्स में रहेगी। तो इसके लिए एसक्यूएल में इंटीजर डेटा टाइप है तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीजर और सेमीकोलन लगाएंगे और जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम सिंपली देखेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे शो टेबल्स और सेमीकोलन। तो देखो पर्सन नाम का टेबल नया क्रिएट किया है जो इस डेटाबेस में शो हो रहा है। अब हम हमारे बनाए हुए पर्सन टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट करना सीखेंगे। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, मींस उसमें स्मॉल में भी कमांड डाल सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी कमांड डाल सकते हैं। जैसे हमने जो पर्सन टेबल बनाया है उसके अंदर डेटा को फिल करना है तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू और इंसर्ट इनटू लिखने के बाद हम टेबल का नेम देंगे, जैसे यहाँ पर्सन है हमारा और फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज। अब हमें यहाँ जो कॉलम्स दिए हैं उसे ऑर्डर में लिखना होगा तभी हमारी दी हुई वैल्यू उसी कॉलम में जाएगी। तो जैसे मैंने लिखा था फर्स्ट नेम फिर कॉमा लास्ट नेम फिर कॉमा एज। अब इसी ऑर्डर में वैल्यूज लिखने के बाद फिर से पैरेंथेसिस लिखेंगे और उसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अनिकेत लास्ट नेम लिखा एबीसी फिर कॉमा एज लिखा और सेमीकोलन लगाया तो क्वेरी ओके, मींस हमारे पर्सन में एक डेटा ऐड हो गया है। फिर उसी तरह हम और एक डेटा को ऐड करेंगे इंसर्ट इनटू पर्सन, सिंपली वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एक ही इंसर्ट कमांड से 2-3 डेटा एक साथ ऐड करना हो टेबल में तो उसके लिए हम सिंपली एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नॉर्मली हम जो लिखते हैं वैसे लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे और एक पैरेंथेसिस बनाएंगे, उसमें अलग डेटा होगा। अब हमने एक साथ 2 डेटा के वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब एंटर करते तो देखो 2 रोज अफेक्टेड, मींस ये दोनों रोज ऐड हो गए, दोनों डेटा ऐड हो गए। अब हमने सिंपली 4 डेटा को ऐड किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और जो हमने टेबल बनाया है उस टेबल का नाम पर्सन और सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे। तो देखो हमने टोटल 4 डेटा को ऐड किया और 4 डेटा हमें यहाँ शो हो रहा है।